स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो छोटी नहीं बहुत ही बड़ी है और जैसे मूवी होती है उस हिसाब से ये स्टोरी पूरी लिखी गई है। तो आपको इस वीडियो में एक पूरी पिक्चर की तरह ये स्टोरी दिखने वाली है। तो इमेजिनेशन जो है वो हाई लेवल पर कर देना ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। इसका टाइटल है भोली और जिसे लिखा है के अब्बास ने, जिनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर है और स्क्रीन प्ले राइटर भी है, साथ में वो नॉवेल भी लिखते थे और जर्नलिस्ट भी थे। तो इतनी सारी स्टोरीज उन्होंने लिखी है और फिल्म भी डायरेक्ट की है, जिसमें से एक फेमस आपको शायद याद हो, मेरा नाम जोकर। तो ये मूवी जो है वो इन्होंने ही डायरेक्ट की थी, के अब्बास ने, उनकी ही ये स्टोरी है भोली। हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा एक पिक्चर जैसे बनता है उस हिसाब से ही उन्होंने लिखी है, तो आपको ये बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। भोली जो है उसमें किस हिसाब से ये स्टोरी में कैरेक्टर्स है, तो कैरेक्टर ऐसे है, एक पूरी फैमिली के ऊपर स्टोरी लिखी गई है जिसमें मेन पर्सन है रामलाल। ओके, रामलाल और उनकी वाइफ और उनके 7 बच्चे। ये पुरानी स्टोरी है तो उस हिसाब से बच्चे भी उनके ज्यादा है, ठीक है, पहले ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, इसीलिए रामलाल के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, जिसमें से तीनों बेटों के बारे में इतना ही मेंशन किया हुआ है कि उन्हें फर्दर स्टडीज के लिए स्कूल के लिए पहले भेजा गया सिटी में, उसके बाद उन्होंने वहीं पर ही कॉलेज कर दी और फिर वहीं पर सेटल हो चुके हैं। इस स्टोरी में ज्यादातर बातें उनकी लड़कियों के बारे में है। ओके, तो उनकी जो 4 लड़कियां हैं उसमें से सबसे बड़ी है, उसका नाम है राधा, उसके बाद सेकेंड वन है मंगला, थर्ड वन है चंपा और फोर्थ वन है भोली। ओके, और भोली जो है उसका रियल नेम है सुलेखा, बट उसे सब प्यार से भोली बोलते हैं। भोली यानी कि सिंपल गर्ल, जो एकदम ही ना समझ है, इसीलिए उसका नाम भोली रखा गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर भी पेट नेम रखा जाता है, ठीक है, अगर वो सबसे छोटा बच्चा है तो उसको बोला जाता है छोटू, वैसे ही ये भोली थी इसीलिए उसका नाम रखा गया है भोली। अब जब राधा भोली छोटी थी उसी टाइम पर राधा के मैरिज ऑलरेडी हो गए थे, फिर उसके बाद मंगला के भी मैरिज उन्होंने, मतलब उसके लिए दूल्हा ढूंढा था और वो भी सेटल हो चुकी थी। अब जो है रामलाल वो सोच रहे थे कि थर्ड वन जो है चंपा, उसकी भी शादी करवा दी जाए, उसके लिए बच्चे उसके लिए उनके हस्बैंड ढूंढे जा रहे थे। अब स्टोरी में इस हिसाब से बताया कि भोली जो है वो एकदम सिंपल वन थी और इसीलिए उसे सब भोली कहते थे। तो भोली के पास्ट में चलते हैं। भोली जो है जब बॉर्न हुई, उसका बॉर्न हुआ, उस टाइम पर वो बहुत ही अच्छी दिखती थी, एकदम गुड लुकिंग और चार्मिंग थी। पर जैसे ही वो 2 साल की हुई उस टाइम पर क्या हुआ कि वो कॉट में सो रही थी और वहां से वो गिर गई, तो उसके दिमाग में थोड़ी सी मतलब ऐसे क्रैक हो गई और वो थोड़ा कम समझने लगी। और उसके साथ एक और ट्रेजेडी हुई, जब वो 4 साल की थी उस टाइम पर उसे चिकन फॉक्स हुए और चिकन फॉक्स होने की वजह से उसके पूरे ही बॉडी पर उसके मार्क्स रह गए और सिर्फ आईज बच गई थी, बाकी पूरे फेस पर और बॉडी पर उसके काले काले धब्बे रह गए थे। इसीलिए वो दिखने में बहुत ही गंदी लग रही थी, अगली लग रही थी, इसीलिए कोई उसके बारे में सोचता नहीं था। अब जब चंपा की शादी हो रही थी उस टाइम पर भोली है 7 साल की थी। ओके, और उसी साल ही उनके विलेज में एक और इंसिडेंट हुआ कि वहां के तहसील साहब जो थे, तहसीलदार साहब, वो वहां पर आए थे एक ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, यानी कि वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खुल रही थी फॉर गर्ल्स ओनली। और गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करने के बाद जब रामलाल से वो मिले तो उन्होंने बताया कि भोली को भी वहां पर स्कूल में उन्हें भेजना चाहिए। तो रामलाल ने पहले तो मना कर दिया कि भोली वैसे भी कुछ समझती है नहीं, वो ना समझ है और वहां जाकर क्या करेगी, और बाकी सब लोग भी उसकी मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो दिखने में भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने, रामलाल ने पहले तो मना कर दिया, पर फिर भी ये जो तहसीलदार साहब है उन्होंने उन्हें फिर से रिक्वेस्ट की कि नहीं, उसे वहां पर स्कूल में भेजना चाहिए। रामलाल आकर अपनी वाइफ से बात करता है, तब वाइफ जो है उनकी वो बताती है नहीं नहीं, हम उसे स्कूल में नहीं भेजेंगे। पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है, डिस्कशन होती है, फिर एट लास्ट रामलाल जो है वो डिसाइड करते हैं कि भोली को स्कूल में भेजना है और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि स्कूल में भेजेंगे।
भोली को उन्होंने तैयार किया और वो ले जा रहे थे कि आज वो ऐसे स्कूल पर ले जा रहे, पर भोली को स्कूल क्या होता है वो सारी चीजें उसे कुछ पता नहीं थी, तो वो तो जाने से मना कर रही थी। क्योंकि आज क्या हुआ था उसके साथ, पहली बार ऐसा हुआ कि भोली जो है वो गंदे कपड़ों में रहने वाली, कोई उसकी केयर नहीं करता था, ऐसी लड़की को आज अच्छे नए कपड़े, डिसेंट कपड़े पहनाए गए थे, उसके बालों में तेल डाला गया था, 2 चोटी बनाई गई थी। तो उसी वजह से भोली सोचने लगी कि आज मुझे इसी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है। और भोली को याद आया 2 दिन पहले होने वाली एक इवेंट के बारे में, जहां पर रामलाल उनकी जो एक काऊ थी, ओल्ड काऊ जिसका नाम था लक्ष्मी, उसे ऐसे ही तैयार कर कर ले जा रहे थे क्योंकि वो उसे बेचने वाले थे। और ये याद करते हुए भोली ने ऐसा सोच लिया कि शायद उसे भी कहीं और ले जाया जा रहा है, इसीलिए भोली रोने लगी और उसे उनके साथ, रामलाल के साथ नहीं जाना था। रामलाल उन पर चिल्लाए ये भोली पर और बोला कि यू फूल, क्या करी है, मैं तो तुझे स्कूल पर ले जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो रामलाल उसे स्कूल ले जाते हैं और वहां के जो टीचर थे उसके पास भोली को खड़ा करके और बोलते हैं कि ये भोली आज से आपके यहाँ पर स्कूल में आएगी। भोली तो एकदम सुनसान सी खड़ी है क्योंकि उसे स्कूल का एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए टीचर उसे अच्छे से वेलकम करते हैं। जैसे आप लोग छोटे थे और स्कूल में जाते थे तो टीचर कैसे अच्छे से वेलकम करती थी, आप भी रोते होंगे ना स्कूल जाते हुए, वैसे ही भोली रोती थी और टीचर ने उसे अच्छी तरह से वेलकम करते हुए अपनी क्लास में बैठा दिया। भोली तो बैठी और बाकी सब लोग जो है वो मस्ती कर रहे थे, भोली तो आराम से बैठी थी ऐसे सुनसान। तब टीचर ने फिर पढ़ाना स्टार्ट किया और पढ़ाते पढ़ाते उनका ध्यान भोली पर गया, तो भोली तो एकदम से ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो फिर टीचर ने उससे उसका नाम पूछा। अब भोली जो है वो अटक अटक कर बोलने वाली लड़की थी, तो वो तो वैसे भी अपना नाम ऐसे भोली ऐसा बोलते बोलते तो मतलब इतनी देर हो गई कि टीचर उसके पास खड़े रहकर आराम से सुन रहे थे और वो उसे सहला रहे थे कि बेटा कोई बात नहीं, आराम से अपना नाम बोलना शुरू करो। तो वो ऐसे अपना नाम जब तक वो बोल पाई, उसके बाद टीचर ने उसे बताया कि आज स्कूल में मजा आया या नहीं। तो भोली कुछ भी बोले बिना सिर्फ ऐसे मुंह हिलाने लगी। टीचर ने बोला कि इस हिसाब से अगर करोगी तो पढ़ाई नहीं होगी कंप्लीट। भोली को उन्होंने 2-4 बुक्स भी दी जिसमें ड्राइंग्स थे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी थी। तो टीचर ने बोला कि ये स्कूल में आपको मजा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे और साथ में आपको बोलना भी पड़ेगा। उस हिसाब से टीचर ने उसे प्रेम से बोला और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज किया और भोली जो है वो फिर स्कूल को एंजॉय करने लगी। टीचर जैसे पढ़ा रहे थे उसे बहुत ही मजा आने लगा और वो अब खुश होते होते स्कूल जाती थी। वैसे ही जैसे पिक्चर्स में टाइम लैप्स होता है उसी हिसाब से इयर्स पास होते रहे और ये छोटा सा विलेज जो था अब ये टाउन बन गया, जहां पर रेलवे भी स्टार्ट हो चुकी थी, पोस्ट ऑफिस भी आ गई थी, सिनेमास भी थे, ये सारी मतलब डेवलपमेंट हो चुका था। तो हम भी चलते हैं उस डेवलपमेंट के बाद वाली जगह पर, जहां पर भोली अब बड़ी हो चुकी है, यानी कि अब वो बड़ी हुई तो क्या होगा, उसकी शादी करवाने का टाइम आ गया। ठीक है, जैसे ही गर्ल्स की स्कूल या फिर कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो सब लोग सोचने लगते हैं कि अब उसकी शादी करने का टाइम आ गया है। वैसे ही ये विलेज में थी तो स्कूल कंप्लीट होते ही सबने सोच लिया कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए, पर भोली के पूरे फेस पर तो इस हिसाब से मार्क्स थे तो कोई उसे शादी करने वाला नहीं था, उनके विलेज में तो कोई रेडी नहीं था। अब क्या करे, तो अभी ये जो रामलाल है उन्हें एक प्रपोजल आता है। वो था किसका प्रपोजल, विशंबर नाथ का। विशंबर नाथ जो है वो बाजू के विलेज में रहते थे और उनकी एक ग्रोसरी शॉप थी। अब आप सोचते होंगे उनकी एक ग्रोसरी शॉप थी। अब ये छोटे विशंबर नाथ नहीं है, वो एक 45 या 50 ईयर के थे और उनका प्रपोजल आया था इस भोली के लिए। अब उन्होंने बोला कि विशंबर नाथ का प्रपोजल आया तो एक्सेप्ट करें या नहीं। तो रामलाल तो बोल रहे थे कि वो तो बहुत ही बूढ़े हैं, तो ऐसे 45-50 ईयर के लड़के के लिए भोली की हाँ बोल देना शादी के लिए, तो ये तो गलत बात हो गई। तब जाके उनकी जो वाइफ है वो बोलती है कि उसमें क्या हो गया, 45-50 के ही है ना, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और वैसे भी उन्हें वो
नेक्स्ट विलेज के हैं तो उन्हें भोली के पोकमार्क के बारे में पता नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि उनके पास पैसे भी ज्यादा है वो अपनी भोली को यहाँ से ले जा रहे हैं शादी करके, तो उसमें गलत बात क्या है। रामलाल जो है अपनी बच्ची के बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या उन्हें भोली से एक बार पूछ लेना चाहिए, उसे क्या मतलब वो क्या सोचती होगी, उसे ऐसी शादी का प्रपोजल पसंद होगा या नहीं। तब उनकी वाइफ बोलती है वो क्या बोलेगी, वो तो एकदम काव की तरह है, जैसे ही उसे बोलोगे वो मान लेगी। क्या गर्ल्स काव की तरह होती है, क्या उनकी इच्छाएं मायने नहीं रखती है ना। तो उन्हें भी पूछना चाहिए कि हाँ भाई आप क्या चाहते हो, आपके डिजायर क्या है, आप आगे पढ़ना चाहते हो या शादी करना चाहते हो, ये सारी बातें भी पूछनी चाहिए। पर उस टाइम पर ऐसा नहीं था, गर्ल्स की बातों को कोई ध्यान नहीं देता था और ऐसा ही बोला जाता था कि वो डम काऊ की तरह है, उसे जहां पर भी ड्राइव करोगे वो वहां पर चली जाएगी। तो उसकी मम्मी ने ऐसे रामलाल को समझा दिया और फिर रामलाल बोलते हैं ठीक है हम विशंबर नाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया। ये सारी बातें जब चल रही थी तब भोली एक कोर्टयार्ड में खड़ी होकर ये उनकी मदर और फादर की बातें सुन रही थी। जब उसकी मम्मी ने ऐसा बोला कि वो तो एक डम काऊ है, वो तो शादी करके वहां पर चली जाएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो कोई इश्यू नहीं करेगी। तो फिर भोली भी ऐसे सोचने लगी अगर उसके मम्मी पापा ऐसा सोचते हैं तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। और वो मन ही मन फिर राजी हो गई कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं भी शादी कर लूंगी। अच्छा पूरी तैयारियां चल रही है शादी के बारे में और सारी चीजें जो है वो वेल ऑर्गेनाइज हो चुकी थी और भोली के पोकमार्क के बारे में अभी भी विशंबर नाथ को पता नहीं था। तो शादी का दिन आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि मूवी की तरह चल रहा है तो एकदम फटाफट से तैयारियां हो गई और शादी का दिन आ गया। पूरी चीजें जो है वो प्रॉपर वेल मैनेज थी। वहां पर एक चौरी बनाई गई थी जहां पर विशंबर नाथ अब शादी करने वाले थे। विशंबर नाथ आ गए थे उनके भोली के घर पर और उसी टाइम पर भोली को लेकर आते हैं उसकी जो फ्रेंड्स होती है, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना, ब्राइड को सहेलियां लेकर आती है, तो उसी हिसाब से भोली को उसकी सहेलियां बाहर लेकर आ रही थी। अब तो आप देखते हो कि शादी के टाइम पर जो ब्राइड होती है वो नाचते गाते आती है एकदम फुल ऑन स्वैग में, पर पहले ऐसा नहीं होता था। दुल्हन जो है वो पर्दे में होती थी, मतलब पूरा घूंघट यहाँ तक होता था, किसी को उसका चेहरा नहीं दिखता था। नॉट इवन उनके जो ब्राइड ग्रूम है उन्होंने कभी भी उनकी ब्राइड का चेहरा नहीं देखा होता था शादी के पहले। तो इस हिसाब से उसे भोली को लेकर आ रहे थे और भोली एकदम शर्माते शर्माते हुए वहां पर आ रही है। भोली रेड कलर के सिल्क की साड़ी में एकदम ही ब्यूटीफुल लग रही थी। अब जैसे ही वो आ रही थी नजदीक, उसी टाइम पर वो सिल्क की साड़ी होने की वजह से उसका जो पल्लू था वो थोड़ा सा हट गया और विशंबर नाथ ने उसे देख लिया ऐसे चुपके से चुराते नजरों से कि ये भोली का चेहरा कैसा है। और देखते ही वो तो एकदम शॉक हो गए क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये भोली जो है उसके फेस पर इस हिसाब से पोकमार्क है। तो उसने अपने फ्रेंड को ऐसे बताया कि देखा तूने कि उसके फेस पर तो ऐसे मार्क है, मैं इसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तब उसका फ्रेंड उसे समझाता है तू भी कहाँ यंग है तो ऐसे नखरे कर रहा है, तू भी तो 45-50 ईयर का है, तेरे बच्चे भी ऑलरेडी भोली की एज के हैं, तो फिर क्या इतने नखरे करना। तो विशंबर नाथ बोले तो क्या करूं, मैं ऐसी लड़की को अगर ब्याह कर ले जा रहा हूं तो सामने मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। ऐसा बोलते हुए उसके हाथ में जो गार्लैंड था उसने उसे फेंका और मतलब बोल दिया कि मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा। और सीधा ही गया वो रामलाल के पास और जाकर बोलता है कि अगर मैं भोली से शादी करता हूँ तो आपको मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे, तभी मैं शादी करूंगा, अदरवाइज मैं जान लेकर वापस जा रहा हूँ। ऐसा सुनते ही उसके रामलाल जो है उन्हें तो अटैक आ गया नहीं ऐसा नहीं था, मतलब वो शॉक हो गए कि ये क्या हो गया, एक तो इतनी मुसीबतों के बाद अब भोली की शादी हो रही है, ऊपर से ये दूल्हा ऐसे बोल रहा है। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की और पहले तो क्या होता था कि वो लोग टर्बन जो है वो इज्जत के बराबर होती थी, तो उन्होंने अपनी टर्बन निकाल के विशंबर नाथ के पैरों में रख दी कि ये मेरी इज्जत है, आप ऐसा ना करें, अगर आप लेकर चले गए वापस जान तो पूरे विलेज में मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, और आप ऐसा ना करें। पर विशंबर नाथ तो माने ही नहीं, बोले नहीं, अगर 5000 दोगे तो ही शादी, वरना मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर फिर उन्होंने तो
बता दिया। तो रामलाल जो है वो गए घर में और उन्होंने सब कुछ देखा और समेटते हुए उनके पास बाकी के जो 5,000 थे वो लेकर आ गए। और आते ही उन्होंने बिशंबर नाथ के पैरों में पैसे रखे और फिर से रिक्वेस्ट की, प्लीज अब तो शादी कर लीजिए भोली से, ताकि ये पूरा जो विधि है वो कंप्लीट हो जाए और आप खुशी खुशी भोली को लेकर चले जाएं। ये होने के बाद भोली का घूंघट एक और बार उठा और उठते ही जब पहले तो क्या था, भोली की नजरें झुकी हुई थी, पर जब ये सेकेंड टाइम उसका घूंघट उठा उस टाइम पर उसकी आंखें ऐसे ही थी, आई कांटेक्ट कर सके वैसे ही स्ट्रेट आईज थी और वो बिशंबर नाथ को ऐसे ही देख रही थी कि ये वही लड़का है, जो लड़का तो नहीं बोल सकते, बूढ़ा आदमी जो एक तो मुझसे शादी करने आया है, ऊपर से मेरे पापा को ऐसे सुना रहा है। वो ऐसे उसके सामने देख रही थी और उसे ऐसे चिल्लाकर बोली, नहीं पिताजी आप ऐसा ना करें। और 5,000 रुपए जो बिशंबर नाथ के पैर के पास रखे थे वो उसने उठाकर अपने पिताजी को दे दिए। तब बाकी के सब लोग वहां पर, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है शादी ब्याह में कुछ ना कुछ लोग तो बोलने वाले होते हैं, कमेंट करने वाले। वैसे एक आंटी थी जो बोलने लगी, ये तो एक तो अगली है, ऊपर से ये मूर्ख है जो ऐसे बोल रही है, ऐसे कोई बोलता है अपनी शादी में चिल्लाकर। फिर वो एकदम, ये भोली जो है वो अब भोली नहीं रही थी, एकदम से उसमें रौद्र स्वरूप आ गया था। मतलब वो ऐसे बोलने लगी, हाँ तो क्या मैं बोल रही हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा मैं अब एक डंप काऊ की तरह नहीं हूँ। और वो बता रही है कि अब जब मैं बोल रही हूँ तो और भी आप कुछ सुनना चाहते हो, ऐसे करके वो गुस्सा होती है। तो वो आंटी तो एकदम से चुप हो गई कि भाई ये इसके सामने बोला नहीं जाएगा। तो उसके फादर रामलाल बताते हैं भोली को, प्लीज ये मेरी इज्जत का सवाल है, ऐसा क्यों कर रही है, गार्लैंड ले और बिशंबर नाथ के गले में डाल और शादी करके यहाँ से चले जाओ। तब भोली उसे बोलती है, फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं ऐसे आदमी से शादी कर दूं जिसे मुझसे नहीं पर पैसों से शादी करनी है, तो मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगी। कि जो ग्रीडी पर्सन है और ऐसे आपके ऊपर कर रहा है, वो आपकी इज्जत नहीं करता, तो मैं भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा बोलते ही फिर उसके फादर तो देखते रह गए और शादी चल रही थी तो वहां पर एक सेक्रेट जो अग्नि है वो भी चल रही थी। और उतने में ही उसने क्या किया, गार्लैंड लेकर जो बिशंबर नाथ के गले में पहनाने वाला था वो गार्लैंड उसने उस अग्नि में डाल दिया और बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी। और बिशंबर नाथ जो है वो तो एकदम शॉक हो गया कि ये क्या हो गया। तो वो भोली को ऐसे देखते हुए फिर वहां से चला जाता है। अब अग्नि जो थी वो भी धीरे 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 बंद हो रही है और रामलाल जो है वो एकदम दुखी हो रहे। बाकी के लोग वहां पर गुसुर पुसुर कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं कि ये भोली ने क्या कर दिया, ये वो सब कुछ बातें चल रही है। तब जाकर भोली अपने पिताजी से बात करने जाती है। तब वो बोलते हैं रामलाल कि ये तूने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे, तुझसे और कौन शादी करेगा और फिर हमारी लाइफ आगे की कैसी होगी, ये सारी बात करते हुए वो बताता है। तब जाकर भोली उसे बोलती है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपकी ओल्ड एज में आपकी सेवा करूंगी और जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में एज अ टीचर मैं वर्क करूंगी और बाकी के लोगों को भी पढ़ाऊंगी और जितने भी गर्ल्स हैं उन सबको एजुकेट करके फिर मेरी तरह ही बनाऊंगी। ये पूरी जो ड्रामा चल रहा है वहां पर एक कोने में एक लेडी खड़ी है और जो ये देखकर सिर्फ स्माइल कर रही थी। जब भोली इस हिसाब से बोलती है तब जाकर भोली उसके सामने बोलती है, मैंने सही किया ना मैडम, डिड आई डू राइट थिंग। तब जाकर उनकी टीचर बोलती है, यस भोली यू डिड वेल। मतलब ये उस टाइम पर भोली की जगह उन्हें बोला जाता है सुलेखा। मतलब सुलेखा ये आपने अच्छा काम किया। क्यों अच्छा काम किया, तो गर्ल्स को सिर्फ पढ़ाना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की, पर गर्ल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाए तो उनका ध्यान रखा जाए और गर्ल्स को बोलने का राइट भी है। इस हिसाब से सुलेखा ने जब अपने राइट का यूज करते हुए बोला और अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए भी उसने ऐसा बोला कि आगे वो ध्यान रखेगी और उनके बूढ़े मम्मी पापा का, तो टीचर खुश हो गई कि जो भोली थी उसे उन्होंने वेल एजुकेटेड बनाया और तब जाके भोली इस हिसाब से सबके सामने बोल पाई और अपने राइट के लिए वो फाइट कर पाई। तो मेरी लाइफ में भी एक टीचर है जिनकी वजह से आज मैं टीचर बनी हूँ। तो थैंक यू सो मच
कि आपने मुझे ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ताकि आज मैं इस हिसाब से सारे बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू टीचर। ओके, इसी तरह से और एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय।